नूर मुकद्दम केस में कुछ पेशरफ्त हुई है तो उसके बारे में आज डिस्कस करना है। ये जो आदमी ज़ाहिर जाफ़िर है जो नूर मुकद्दम का कातिल है, ये नशे का आदी था और सुनने में यह है कि ये अमेरिका में भी जेल काट चुका है। गुस्सा इसको शदीद आता था, इतना गुस्सा आता था कि ये कुछ भी कर लेता था। उस गुस्से में किसी को मारने से हत्ता कि कत्ल करने से भी नहीं रुकता था। नशे का इतना आदी था कि अगर इसे नशा ना मिले तो ये उसके लिए कुछ भी करता था। अब नूर को पहले भी इन बातों का इल्म था कि ये बंदा साइको है। इसे किसी तरह पता चला, इस ज़ाहिर जाफ़िर को पता चला कि नूर उसे छोड़ रही है या इसे धोखा दे रही है, तो इस वजह से उसने नूर को कत्ल करने की प्लानिंग की। इस सब प्लानिंग में इसका नौकर भी शामिल था। सुनने में ये आया है कि नूर को मारने से पहले इसका प्लान इसके माँ बाप को मारने का था। पैसों की लालच में ये अपने पेरेंट्स को मारने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन बाद में इसको पता चला कि नूर इसको धोखा दे रही है या इसको छोड़ के चली जाएगी, तो फिर उसने पहले नूर को मारा। एयरपेयर एक एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए आप गेस्ट हाउसेस रेंट पे लेते हैं। इसने एक गेस्ट हाउस लिया और उसमें ये ऐसी प्लानिंग कर रहा था कि कैसे वो नूर को मारे। और ये शख्स वकीलों से भी राब्ते में रहा था कि अगर मैं कोई कत्ल करूं तो मैं कैसे उन चीज़ों से बच सकता हूं कि मुझ पे केस ना बने। ये पहले भी लोगों को मारने और जुल्म की वारदातें कर चुका है और यही माँ बाप जिनको वो मारने की प्लानिंग कर रहा था इसको बचाते थे और ये बच जाता था और इसके जुर्मों पे इसके वालिदैन पर्दा डालते थे। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कौन कौन इस वारदात में शामिल था। ज़ाहिर ने ज़बरदस्ती लड़की को 1.5 दिन अपने पास रखा, फिर लड़की के वालिद को लड़की से ही फ़ोन करवाया कि मैं 1-2 दिन तक आऊँगी, ताकि लड़की का वालिद उसके पीछे ना भागता फिरे। जिस दिन ज़ाहिर ने नूर को मारा उस दिन ज़ाहिर की बहन घर पर मौजूद थी और नूर की चीखों की आवाज़ आ रही थी। जब बहुत ज़्यादा आवाज़ आई तो फिर उसने भाग के अपनी वालदा को बताया। वालदा ने वालिद को फ़ोन किया तो वालिद ने अपने थेरापी सेंटर से एक टीम भेजी। ज़ाहिर की वालदा का थेरापी सेंटर है। अब जब वालिद ने थेरापी सेंटर से टीम भेजी तो उस टीम ने आकर भी ज़ाहिर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर उन पर भी अटैक करता रहा। जब वो टीम ज़ाहिर को संभालने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान लड़की ने भागने की कोशिश की, मगर ज़ाहिर उसको पकड़ के अंदर ले आया और फिर बेरहमी से उसको मारा। पहले पेट में चाकू मारा और फिर गला काट दिया। इसी दौरान जो लोग उसे काबू कर रहे थे वो उन पर भी अटैक कर रहा था और फिर गार्ड ने फ़ोन कर दिया पुलिस को। एक लम्हे में ज़ाहिर जाफ़िर ने नूर का कत्ल नहीं किया। महल्ले वाले भी कहते हैं कि चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं, उनके घर से काफ़ी देर से आ रही थीं। इसको तड़पा तड़पा कर मारा गया है। इस कत्ल में तैश का कोई अंसर नहीं है, क्योंकि तैश में तो फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता है, मगर उसे बहुत तकलीफ़ दे दे कर तड़पा तड़पा कर मारा गया है। फिर मारने के बाद उसका गला भी काटा गया है। इस दौरान घर में लोग भी मौजूद थे। इसका मतलब है घर वाले भी इस कत्ल में शरीक हैं, क्योंकि घर वालों ने लड़की को नहीं बचाया, घर वालों को बचाना चाहिए था। ये सब वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर मशहूर हैं, लेकिन पुलिस अभी इस बारे में खामोश है। पुलिस ने अदालत से इस्तदा की है कि उसे 11 रोज़ का रिमांड चाहिए, क्योंकि मिलने वाले 3 दिन का रिमांड पूरा हो चुका है। अदालत को बताया गया है कि मुलजिम और मकतूला का मोबाइल बरामद करवाना मकसूद है और इस केस में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ड्यूटी जज ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड देकर अदालत बर्खास्त कर दी। जब मुलजिम को पुलिस एहलकार तेज़ी से पुलिस की गाड़ी की जानिब लेकर जा रहे थे तो वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों ने ज़ाहिर जाफ़िर की वीडियो बनाते हुए उनसे पूछा, ज़ाहिर आप कुछ कहना चाहोगे, आपने ऐसा क्यों किया? तो ज़ाहिर जाफ़िर ने जवाब में कुछ कहा, लेकिन शोर इतना था कि जिसमें से बस एक जुमला समझ में आया और वो जुमला था कि मुझे गलत तौर पर पेश किया गया है। ज़ाहिर जाफ़िर की जानिब से मुसलसल अंग्रेज़ी बोलने पर एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तानी हैं? तो ज़ाहिर जाफ़िर ने जवाब दिया, नहीं, मैं अमरीकी शहरी हूँ। ये वो वाहिद जुमला था जो कि ज़ाहिर जाफ़िर ने बिल्कुल वाज़ेह अदा किया था। फिर उनसे पूछा गया कि आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या नूर आपकी गर्लफ्रेंड थी? इस बात का जवाब नहीं मिला और पुलिस उन्हें कचहरी का दरवाज़ा अबूर करती ले गई। मुलजिम को गाड़ी में मुंतकिल करके फिर कोहसार थाने में मुंतकिल कर दिया गया।
وہاں عدالت میں نور مقدم کے والد بھی اور چند عزیز اور وکلا بھی موجود تھے، تاہم ظاہر کی جانب سے ان کے اہل خانہ میں سے کوئی موجود نہ تھا۔ واضح رہے کہ ظاہر جعفر کراچی میں قائم نجی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ذاکر جعفر کے صاحبزادے ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق ظاہر جعفر چیف برانڈ اسٹریٹجسٹ کے عہدے پر فائز تھے، تاہم اب کمپنی کی ویب سائٹ سے ان کے نام اور عہدے کو حذف کر لیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم ظاہر کے نام ای ایس ایل میں ڈالنے کی سفارش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ پولیس ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ملزم کے گھر سے اس کا پاسپورٹ اور بیرون ملک جانے کے لیے لیا جانے والا ٹکٹ بھی ضبط کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے بیرون ممالک انگلینڈ اور امریکہ سے بھی کرمنل ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذہنی صحت کے حوالے سے بار بار سوال پوچھے جانے پر پولیس کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ پولیس کی توجہ ملزم کے ماضی پر نہیں ہے اور حراست میں لیے جانے والے موقع پر وہ بالکل ٹھیک اور ہوش و حواس میں تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے جرائم کے حوالے سے بھی پرانے ریکارڈ دیکھ رہے ہیں اور کہا کہ ملک میں ان کے خلاف کہیں بھی کوئی پرچہ ہوتا تو سامنے آ جاتا، لیکن پولیس کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ وہ کسی اور ملک میں کسی جرم میں ملوث تو نہیں ہے۔ قتل ہوا ہے، موقع سے پکڑا گیا ہے، وہیں سے آلہ قتل بھی ملا ہے۔ ہمارا نہیں خیال کہ انہیں کوئی چھوٹ ملے گی۔ ہماری جو بھی تفتیش ہوگی وہ مکمل شواہد کی روشنی میں ہوگی اور ہم اس کو سزا دلوائیں گے۔ نور مقدم کے گھر پر ان کی وفات کے بعد افسوس کرنے والوں کی آمد بھی جاری ہے۔ آج نور کی بڑی بہن بیرون ملک سے وطن واپس پہنچ رہی ہیں اور 27 سالہ نور کی رسم کل ادا کی جائے گی۔ نور کے والد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں شبے والی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ظاہر مجنون نہیں ہے یا وہ پاگل نہیں ہے، اس کی والدہ کا کلینک ہے اور اس میں وہ رجسٹرڈ تھراپسٹ ہے، وہ کمپنی میں برانڈ ڈائریکٹر ہے۔ مدعی شوکت مقدم نے کہا کہ میں سفیر رہا ہوں، میں نے اتنی پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے، میں انصاف چاہتا ہوں، اگر انصاف نہیں ملا تو اللہ نہ کرے میں چھوڑوں گا نہیں، وہ بیٹی ہے میری۔